इन दिनों महायुद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। ईरान इजराइल नहीं, रूस यूक्रेन भी नहीं, यह नया मोर्चा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में है। जबरदस्त बमबारी हो रही है, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, जमीनी स्तर पर बमबारी हो रही है, एक दूसरे पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। अमेरिका के सीज फायर के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान भी कर दिया था। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच महायुद्ध उसके बावजूद जारी है। 4 दिनों से चल रही इस युद्ध में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हुए, देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए अपनी जान बचाने के लिए। दोनों देश एक दूसरे पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर मानवीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया है और सैन्य अभियान जारी रखने की बात कही है। कंबोडिया और थाईलैंड में 4 दिनों से चल रही जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार रात सीज फायर का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि रविवार का सूरज दोनों देशों के लिए शांति लेकर आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच रविवार को भी ताबड़तोड़ गोलियां चली। थाईलैंड और कंबोडिया के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार से अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 2 लाख से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। ये झड़पें संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और चीन की ओर से लड़ाई रोकने के आह्वान के बावजूद जारी है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा पर हालिया झड़प शुरू करने का आरोप लगाया है और चल रही लड़ाई के लिए दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सैन्य अभियान जारी रहेगा, ऐसी थाईलैंड सरकार ने कहा है, ऐसा दावा किया है। ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटों बाद थाईलैंड सरकार ने रविवार को कहा कि ये सैन्य अभियान रोकने के लिए तैयार नहीं है और उसने कंबोडिया पर अपने सोरिन प्रांत सीमा पर कई अन्य क्षेत्रों में नागरिक इलाकों पर भारी गोलीबारी जारी रखने का आरोप लगाया है। कंबोडिया पर मानवीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा, जब तक कंबोडिया मानवाधिकारों, मानवीय कानून के मूल सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन कर रहा है, तब तक दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती। थाईलैंड और कंबोडिया एक वक्त तक कट्टर दोस्त थे, आज की तारीख में कट्टर दुश्मन हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि थाईलैंड ने रविवार सुबह स्थानीय समय अनुसार तड़के कंबोडिया में कई जगहों पर ड्रोन, टैंक, क्लस्टर और हवाई बम दागे। सीज फायर के बाद भी लड़ाई जारी रहना दुनिया के एक और मोर्चे पर भयानक लड़ाई छिड़ सकती है, जिसकी वजह से मानवीय संकट और गहरा सकता है। मंदिर के पास हमला कंबोडिया के लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचिता ने बताया कि कुछ प्रोजेक्टाइल कंबोडिया के उत्तरी प्रांत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्राचीन पीहर विहिर मंदिर के पास गिरे। यह मंदिर परिसर दोनों देशों के बीच पहले से ही झड़पों का केंद्र रहा है। कंबोडिया ने थाईलैंड की जानबूझकर पूर्व नियोजित आक्रामकता की कड़ी निंदा की है। प्रे विहेर मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया आपस में भिड़े हैं। दोनों मुल्कों की पहचान बौद्ध देश के रूप में है। दक्षिण पूर्व एशिया में बसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम की आर्थिक स्थिति कोई मजबूत नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की भी हिम्मत नहीं है कि इन देशों की तरफ आंख उठा सके। महाबली अमेरिका को वियतनाम ने सालों पानी पिलाया। पड़ोसी चीन भी इन देशों को टारगेट नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि वह पीठ पीछे इन देशों के विरुद्ध साजिश रचता रहता है। वियतनाम अपनी मेहनत और अपने कृषि उपज से आज काफी समृद्ध देश है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में इनके चावल की मांग काफी है। थाईलैंड में समृद्धि आई पर्यटन उद्योग से, वहां देह व्यापार को कानूनी मान्यता है। कंबोडिया और थाईलैंड की पहचान अपने अपने पर्यटन स्थलों के कारण है।